चीनी क्रांति। मंचू राजवंश का पतन सन 1911 में हुआ। 1911 ईस्वी में हुई चीनी क्रांति का नायक सन्यात सेन था। 1905 ईस्वी में सन्यात सेन ने तुंग मेंग दल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य चीन में मंचू वंश के शासन को समाप्त करना था। क्रांतिकारियों ने 19 दिसंबर 1911 ईस्वी में सन्यात सेन को अपनी सरकार का अध्यक्ष चुना। कोविनेट लीग सोसाइटी का संस्थापक सन्यात सेन था। यानी कोविनेट लीग सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सन्यात सेन था। 1911 ईस्वी की क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना हुई। युआन शी काई के समर्थन में सन्यात सेन ने अपना नेतृत्व वापस ले लिया। 1912 ईस्वी में सन्यात सेन ने कुओमिंतांग पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी के पुनर्गठन के लिए सेन ने माइकेल बोरोदिन को आमंत्रित किया। डॉक्टर सन्यात सेन ने अपनी सेना के संगठन के लिए जनरल गैलेन को चुना। डॉक्टर सन्यात सेन के 3 सिद्धांत थे। कौन कौन? राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्याय। डॉक्टर सन्यात सेन को चीन का राष्ट्रपति कहा जाता है। तांग वंश के संबंध में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। चीन के तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ, जो लगभग 300 वर्षों तक यानी 7वीं से 9वीं सदी तक चला और सत्ता में रहा। इसकी राजधानी सियान दुनिया की सबसे बड़े नगरों में से एक थी। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था। डॉक्टर सन्यात सेन की मृत्यु 1925 ईस्वी में हो गई। डॉक्टर सन्यात सेन के मृत्यु के बाद चियांग काई शेक ने 1926 ईस्वी में कुओमिंतांग पार्टी का नेतृत्व संभाला। 1927 ईस्वी में कुओमिंतांग पार्टी से साम्यवादी लोग अलग हुए। चीन में गृह युद्ध 1928 ईस्वी में शुरू हुआ। 1925 ईस्वी को हुआन के विशाल किसान आंदोलन का नेतृत्व माओ त्से तुंग ने किया। माओ त्से तुंग का जन्म सन 1893 ईस्वी में हुआन में हुआ था। चियांग काई शेक के केंद्रीय सरकार की सत्ता नानकिंग में संभाली। चियांग काई शेक ने अपनी सरकार की स्थापना फार्मोसा में की। साम्यवादियों के दमन करने के लिए चियांग काई शेक ने ब्लूसट आतंकवादी दल का गठन किया। माओ त्से तुंग के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी जनवादी गणराज्य की स्थापना चीन में की गई। चीनी साम्राज्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष माओ त्से तुंग था। चीनी जनवादी गणराज्य का प्रथम प्रधानमंत्री चाउ एन लाई था। चीन के जनवादी गणराज्य की राजधानी हुआन था। खुले द्वार की नीति चीन में अपनाई गई थी। चीन के द्वार खोलने का श्रेय ब्रिटेन को दिया जाता है। खुले द्वार की नीति के प्रतिपादक जॉन हे था। चीन एशिया का मरीज के नाम से जाना गया। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना सन 1921 में हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।